पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। ममता दीदी का बंगाल, जहां पर तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर बीजेपी ने सबसे ज्यादा ममता बनर्जी पर निशाना साधा। जिस राज्य को लेकर गृह मंत्री अमित शाह कहते आए हैं कि हम सबसे ज्यादा स्कोर पश्चिम बंगाल में करने जा रहे हैं, जहां पर टैली में 18 और 22 का आंकड़ा था, यह कहा गया इस बार ये टैली बदलने जा रही है, बीजेपी 22 सीटें लाने जा रही है। आंकड़ा आपके सामने, 22 से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 14 से 18 जो 2019 का रिजल्ट रहा था, अब देखिए टीएमसी वहां पर दिखाई दे रही है, 14 से 18 सीटें कांग्रेस पार्टी। मैं तो ये सोचू ये दूसरी सीट पे आप किसे ले गए हैं, मैं तो एक ही सीट एक्सपेक्ट कर रही थी भावेश। पहली का भी पहली किसको भाई, पहली किसको? अधीर रंजन चौधरी। अरे बहुत बुरी तरह फंसे। 22 से 26 सीट भाजपा, यानी टीएमसी को नंबर 1 पोजीशन से हटाकर बीजेपी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा के अंदर बनेगी। 18 से बढ़कर 22 से 26 सीट बीजेपी को मिल सकती है, टीएमसी 14 से 18। बंगाल में ऐसा क्या हुआ? देखिए, बंगाल को लेकर शुरू से हम लोग प्रेडिक्ट करें कि बीजेपी वहां बहुत अच्छा करेगी। इवन अप्रैल में जब हमने ओपिनियन पोल किया था तो ये बताया था कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन सकते हैं। बट चुनाव के बाद जैसे जैसे चुनाव बढ़ा है, वहां पे देखें जो सीटें बीजेपी लग रहा था कि कैंडिडेट स्पेसिफिक की वजह से वो सीटें नहीं जीत सकती है, जैसे कि बैरकपुर हो गया, घाटल हो गया, उसके बाद आप आसनसोल हो गया, उन सीटों पे भी बीजेपी का अपना लीड दिख रहा है। और बीजेपी यहाँ पे जो पहले लग रहा था 22-23 सीटें जीती थी, वहाँ 26 तक बीजेपी वहाँ जा सकती है। इनफैक्ट यदि बीजेपी 1-2 सीटें कोलकाता रीजन में अच्छा करती तो बीजेपी जो प्राइम मिनिस्टर का जो था अपने 30 सीटें का पहुंच सकता है। मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, जो कोलकाता वाला फेज है जहां पर ममता दीदी का दबदबा रहता है, जहां 0 थी पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी, इस बार कोई एक आध सीट पर फाइट में नजर आ रही है बीजेपी? देखिए, हावड़ा से और सटन बीजेपी जीत रही है, वहां पे क्लोज फाइट है लेकिन बीजेपी वहां जीत रही है। दमदम में बहुत पिछली बार 50,000 के मार्जिन से जीते थे जो कैंडिडेट है वहां पे, और बीजेपी ने इस बार कैंडिडेट बहुत अच्छा नहीं दिया, इसके वजह से उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं बीजेपी को। लेकिन आज चुनाव हो रहा था वहां तो हम लोग वही नोटिस कर रहे थे कि क्या हो रहा है वहां पे एक्चुअली। रीजन वाइज और फेज वाइज भी जाना चाह रही थी, क्योंकि एक पश्चिम बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था। ये जो आखिरी फेज में जहां जहां चुनाव हुए, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर, जादवपुर, डायमंड हार्बर, मथुरापुर, जयनगर, बशीरहाट, बारासात, दमदम, 9 में से जरा आंकड़ा दीजिए। 9 नहीं, आपने देखिए पूरी तैयारी करके रखी, मुझे पता आंकड़ा आपको क्या लगा? वो इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि ये सारी सीटें जो थी वो पिछली बार टीएमसी के पास थी। बिल्कुल। और खासकर से बसीरहाट वाला वो इलाका है जहां पर दंगे हुए थे, वो बड़ा 40% के आसपास वहां पर मुस्लिम आबादी है। तो क्या पोलराइजेशन इतना हुआ? चलिए, उत्तर बंगाल की 8 सीटों में से 6 से 7 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो भावेश एक बार रीजन वाइज एक्सप्लेन करें कि कहां-कहां कौन-कौन सी सीटों का नुकसान हो रहा है? पिछली बार भी 7 थी ना, 8 में से। देखिए, इसमें बीजेपी के पास 7 ही सीटें थी और 7 बीजेपी जीत रही है। जो मालदा जो नॉर्थ था उसमें बीजेपी के लिए थोड़ी बहुत चैलेंजेस जरूर थे, लेकिन चूंकि जो खगेन मुर्मू है जो बीजेपी के कैंडिडेट है, सिटिंग एमपी है, बहुत अच्छे माने जाते हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए, तो एकदम सीधा साधा आदमी है, उनको देखेंगे तो उनके लिए एक इमोशनल अटैचमेंट है, बीजेपी वो सीटें निकाल रही है। इनफैक्ट हो सकता है कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में चूंकि कांग्रेस वहां पे आगे दिख रही है, तो हो सकता है टीएमसी को भी मुस्लिम वोट वहां पे यदि मिला है तो हो सकता है कि बीजेपी मालदा दक्षिण की सीटें भी निकाल सकती है। मुश्किल है लेकिन निकाल सकती है। कांग्रेस को आपने दिया हुआ नहीं खोला था टीएमसी ने इस वाले रीजन। मैंने यही कहा ना कि यहाँ पे देखिए, मैंने आपको शायद आपके शो में कॉफी विद खुर्शीद में कहा था कि पूरे बंगाल में बीजेपी की इतनी बड़ी सीटें आने के पीछे एक रीजन ये भी है कि कई सारे कैंडिडेट कई सारे सीटों पे लेफ्ट ऑफ कांग्रेस को भी वोट मिल रहा है। वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें वो उनको जा रहा है। ठीक है, अब दक्षिण पूर्व बंगाल की आइए बात कर लेते हैं। 12 यहां पर सीटें हैं और हमारा जो एग्जिट पोल बता रहा है उसके मुताबिक 12 सीटों में से 3 से 5 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। टीएमसी की अगर आप बात करेंगे तो 6 से 8 सीटें टीएमसी यहां पर जीत सकती है। कांग्रेस की बात करेंगे तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में इस रीजन से जा रही है। दक्षिण पूर्व बंगाल की बात कर रहे हैं, लेफ्ट यहां पर खाता नहीं खोल रही है। 1 सीट यहां कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कौन सी सीट है? बहरामपुर है। वहां पे शुरू में लग रहा था कि टीएमसी बहुत अच्छा करेगी वहां पे, और यूसुफ पठान बहुत मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन अंत तक आते आते लग रहा है बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता बन गया और बीजेपी ने वहां पे अच्छा कृष्णानगर की बात करें और उन्होंने भी बीजेपी का बहुत हेल्प किया। उन्होंने बोला है कि मुझे वोट नहीं मत करना तो बीजेपी को वोट करना। सीट निकाल कौन रहा है? अधीर रंजन चौधरी बिल्कुल निकाल ले वो। ठीक है, मुर्शिदाबाद, कृष्णानगर, मुर्शिदाबाद तो बीजेपी नहीं जीत सकते। कृष्णानगर की सीट बहुत पहले से हम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार जीत सकती है और बीजेपी पक्के तौर पर जीत रही है वो सीट। महुआ मोइत्रा हार रही है, बिल्कुल हार रही है।
ये बड़ा देखिए बीजेपी बड़ा दिल से झटका होगा ये टीएमसी के लिए। इनफैक्ट आपको ये जान के हैरानी होगी कि श्रीरामपुर जो सीट है जो उनका बहुत सेफ माना जाता है टीएमसी के लिए, कल्याण बनर्जी जो वाइस प्रेसिडेंट का मिमिक्री करते हुए देखा, महुआ मोइत्रा का नाम है, सब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। महुआ मोइत्रा आ रही है। मैं बंगाल सर मैं महुआ मोइत्रा पे नहीं, मैं शुभेंदु अधिकारी भी रिएक्ट करना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर बेहतर प्रदर्शन कर रही है इस बार, तो शुभेंदु अधिकारी की एक बड़ी भूमिका रहेगी इसके अंदर। काथी और घाटल ये 3 सीटें सीधी आ रही है बीजेपी के पास। 3 सीटें आ रही है और बाकी 3 सीटों पर वो प्रभाव डाल रहे हैं क्योंकि उनका वहां पर एक अच्छा मेदिनीपुर में जो बीजेपी के लिए जो चैलेंजेस हो सकते थे वो शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद बीजेपी के लिए सेफ हो गया। अच्छा, इसी चमत्कार की बात कर रहे थे क्या पीएम जब बंगाल की बात करते हैं कि यही चमत्कार होगा कि इस बार क्या बदला है 2019 से 2024 के बीच क्या बदला है, तो वो बदला ये है कि इस बार के सिर्फ 16 बूथ आप देखें इस पे वायलेंस हुआ है। टीएमसी की एक बड़ी ताकत हुआ करती है ममता बनर्जी की लोकप्रियता के अलावा उनका वायलेंस, और जो डरा धमका के वो वोट को प्रभावित कर लेते हैं। इस बार सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती चुनाव आयोग ने इस लिहाज से की थी कि उसमें आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 16 बूथ पे ये घटनाएं हुई, उसका फायदा बीजेपी। चलिए, लेकिन इस बीच मालदा दक्षिण की बात कर रहे हैं या जिन सीटों की बात कर रहे हैं, अगर बीजेपी को 22 से 26 के बीच में पहुंचना है तो उन सीटों पर उसे जीत हासिल होनी है। पहले 5 फेज में बीजेपी 18 सीट जीत रही है, पहले 5 फेज में जहां चुनाव हुआ था। इससे आगे का सफर छठा सातवां। लेकिन साउथ वेस्ट का जो रीजन है 17 सीटें यहां पर आती हैं और यहां पर बीजेपी कैसा प्रदर्शन कर रही है, कौन सी सीटें अपने खाते में ला रही है। सबसे पहले तो मैं आसनसोल की बात कर लेती हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आसनसोल में शुरू में प्रॉब्लम थे बीजेपी के लिए, जो सेल्फ गोल बीजेपी ने किया था उसके लिए भरपाई बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन बंगाल में जैसे करें एक नया जुमला चल रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है, तो बंगाल में वाकई जनता चुनाव लड़ रही है बीजेपी के लिए। ये जिस रीजन की अभी आपने जिक्र किया है पिनास, बीजेपी को जिता रहे हैं इस रीजन में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है ओवरऑल। आसनसोल तो वैसे भी बीजेपी के लिहाज से अच्छी सीट थी, जो वहाँ पे हिंदी भाषी हो गया। बिल्कुल, मतलब शत्रुघ्न सिन्हा खामोश हो जाएंगे। हाँ, बात तो यही लग रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक जो भूतपूर्व क्रिकेटर है जो बीजेपी से ही आए हुए हैं, वो भी चुनाव हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे। उसके बाद बहुत सारी एकदम हॉट सीट है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी बहुत, देखिए बंगाल को लेकर एक चीज बहुत है, बंगाल में वोटर्स जल्दी अपना रॉयल्टी चेंज नहीं करता, लेकिन 22 ऐसी सीटें थी पिछली बार जो 2019 में चुनाव हुए थे, बहुत कम मार्जिन से दोनों पार्टी ने जीते। 11 सीटें, 11 बीजेपी ने जीती तो 11 वो। बीजेपी ने उन 11 सीटों पर बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करके उसमें अपने लिए जगह बनाया है। इसीलिए आप देखेंगे घाटल, तमलुक हो गया, उसके बाद काथी हो गया। अभी जरा ग्रेटर कोलकाता, एक कलकत्ता वाली मिस्ट्री क्यों नहीं सॉल्व कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। 5 सीटें तृणमूल कांग्रेस 3 से 4 सीटें यहां जीतती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी 1 से 2 सीटें। ये कौन सी सीटें? हावड़ा हो सकता है। और पहले उम्मीद थी कि दमदम सीटें बीजेपी जीत सकते हैं, लेकिन नहीं जीत रही है। कैंडिडेट की वजह से वो है। हालांकि वहां पे आज जब पोलिंग हो रहा था तो दिख रहा था कि थोड़ी बहुत शोरगुल है, लेकिन निकाल कलकत्ता ममता बनर्जी के साथ है। अभी देखिए आज के डेट में जो ममता बनर्जी के पास वोट बैंक बचा वो क्या मुस्लिम और जो भद्रलोक जिसको कहते हैं, जो कहते हैं सवर्ण जिसको कहते हैं यूपी बिहार में कहते हैं, वो वोट बैंक बचा हुआ है। और इसी वजह से बीजेपी इस रीजन में अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। जिस दिन बीजेपी ने ये मिस्ट्री सॉल्व कर दी, असेंबली में भी बीजेपी। अच्छा, बशीरहाट वाली सीट, संदेश खाली वाली सीट, उसमें कुछ मुझे नहीं लगता उसमें कुछ डिस्कशन करने की भी जरूरत है। 40% ऑफिशियली करें, अनऑफिशियली वहाँ पे 60% के आसपास। और 12/7 पे कुछ टफ फाइट हो सकती है, लगी हुई है, साथ में कैंडिडेट भी नहीं, वहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है, वो सब चीजें। इनफैक्ट देवेंद्र, ये जो शुरुआत के जो फेज रहे जिसमें मालदा उत्तर, दक्षिण, जहांगीरपुर, मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग, रायगंज, ये जो शुरुआत के 2 फेज थे, 3 फेज थे, यहाँ तो बीजेपी बड़ी ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। और उन्हीं फेज से सीट्स भी आ रही है। छठा सातवां फेज, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि वहां से सीटें बीजेपी को नहीं आ रही। 8वां फेज जिसमें सीट आ रही है पूरी। हाँ, और छठे और सातवें में बस ये उम्मीद है कि अगर उनमें से कुछ सीटें आ जाएं तो आंकड़ा 26 तक जाएगा, वरना 21 या 22 पे वो आंकड़ा रुकेगा। और अगर आपको 21 या 22 तक जाना है तो मालदा उत्तर दक्षिण दोनों जीतना होगा। आधिकारिक बंधु के आ जाने से वहां पे दोनों ही सीटें बीजेपी के लिहाज से कंफर्टेबल हुई। तो जो बड़ा फायदा हुआ है वो इन सब चीजों का